यार चारदाना बेर उठला। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। अब रख दे। टॉफी है, टॉफी। चारदाना मुंह में डालो, चूसो आधा दिन, घर फिर उधर नहीं खाना। वो वास्तव में ओसियां वाले काफी समय से संदेह में थे कि मर गए जो लड़का यहां से भागा था कि जिंदा है। तो जब से ये हीरालाल जी ने इन लोगों ने कुटिया बना दिया, तब से कुछ ओम। हाँ ठीक है, हो गया, चल छोड़। ओम। इन लोगों को 50% विश्वास होने लगा कि हो सकता है यह हो हमारे लिए। तो कर्मारी रेखा न्यारी न्यारी बचपन से। अब ये ओसियां एक प्रकार की स्टेट ही थी। वहां की लड़की वहां ब्याही है उम्मीद सिंह जी को। वो जो गद्दी पे रहे उनकी लड़की, और छोटे भाई दो उधर चले गए। जहां जमीनें मिली थी वहीं ढाणी बना लिया। तो मोड़ सिंह एक का नाम था, दूसरे का क्या था? ये दो सगे भाई तो उधर चले गए। इन दोनों का वंश चलने लगा। हम जब वहां थे तो 9 घर थे, जिसमें 2 उजड़ चुके थे। एक तो ये जबर सिंह की ढानी, सब भाइयों की। फिर बीच में एक कोज सिंह, पहले वही था घर। वो किनारे जो है डूंगर सिंह। तो डूंगर सिंह भी शरीर छूट गया। एक लड़की थी, अफीम खा के मर गई। एक माताजी उसमें थी और अकेली रहती थी। और इधर मंगल सिंह, लाल सिंह, प्रताप सिंह, पन्ना सिंह, ये 4 भाई थे। तो उनकी 2-3 ढानियां थी। एक तो ये हो गई। मंगल सिंह आधा पागल रहे। पागल जरूर है, लड़के 6 पैदा किए। तो बड़े बड़े का नाम रहा जबर सिंह, कोज सिंह, डूंगर सिंह। डूंगर माने पहाड़ होता है। कोज सिंह, कोज माने खराब होता है। और भीम सिंह, बाघ सिंह, जालम सिंह। हाँ, उधर यूपी में जाके नाम गिन दो तो बुखार चढ़ जाएगी। डर के मारे भाग जाएंगे लोग। अंड का बंडे नाम। आजकल भी बढ़िया बढ़िया नाम रखे। शैतान सिंह नहीं, ये कोई नाम है। और उधर सज्जन सिंह, बिशन सिंह, और ये लाल सिंह की ढानी, उनके 4 लड़के, किशोर सिंह, चैन सिंह, सवाई सिंह, फतेह सिंह। और पन्ना सिंह के 1 लड़की, और वो भी बेचारे चले गए। नीम के नीचे घर पड़े रहे। माई की दशा थी कि दुर्दशा, दूर से हम लोग देखा करें। अरे इतने ही थे हम। और उधर माधो सिंह, कान सिंह सबसे सौम्य थे, भोले भाले सीधे साधे। और कान सिंह के फिर लड़का ये जो भंवर सिंह, और दूसरा लड़का, तीसरे को देखा फिर हमें नहीं मालूम। तीसरे को गोद में देखा था। जन्मते ही मां मर गई। एक तो हमारी माताजी चली गई, हमने देखा था उनको खड़ी रहे। एक नक्शा याद है। एक छोटा भाई और था, किशन सिंह।
वो हमसे 1.5 साल छोटा था। वो हल्ला मचाया करें बुढ़वा लोग बैठ के आपस में। इन 90 से एकम क्या होता है? निवासिया का जलमा है, और उसको कहें ये 91 का जन्मा है। तो वो कृष्ण सिंह 91, और हमें वो क्या बताया अभी? 90 को नवासियों, सन 89 और सन 91, ऐसे अंडक बंडक बोला करें। लड़के थे, सुन लिया करें। माता जी मर जाने से ननिहाल ये नांदिया, करमसोत, बख्तावर सिंह, नाना, एक ही लड़का ही हरिंग, ईश्वर सिंह, मतलब ईश्वर सिंह, एक ही उनके बहन थी जो माता जी बड़ा लाड प्यार मिले वहां पर। ओसियां हम जानते ही नहीं, वहीं बहुत लाड प्यार मिले। दिन भर खेला करें, पढ़ाई शुरू करवा दिया। 2 चोटी रखा, एक इधर एक इधर। मास्टर साहब चोटी पकड़ के उठा ले और फिर रख दे, फिर बाद में मुस्कुराए। गुरसा पकड़ी चोटी और चोटी करे चम चम, विद्या आवे गम गम। और ससुरा पहले चोटी पकड़ के उठा ले, फिर बेवकूफ बनावे। विद्या तो नहीं आई, चमचम जरूर था। जालम सिंह जी विद्या ले आए मिलिट्री में, सरदार इन्फेंट्री में वो थे। हम पढ़ रहे थे, 3 पास करें तो 2 में नाम लिख जाए, 2 पास करें तो 1 में नाम लिख जाए, फिर 1 पास करें तो 2 में चले जाए। करीब 7 साल लगातार पढ़े और तीसरी क्लास फेल हो गई 2 नंबर से। हेडमास्टर से हमने कहा मैं पास कर लो, तो बोले चाचा के लड़के भाई लगते हो जो पास कर दें। हम बोले ओ, 2 महीने पहले ही हमसे चिढ़ गए थे, वही बदला ले रहे हैं और कुछ नहीं। फिर पता नहीं कैसे कैसे एक ठो और था, ठाकुर उम्मीद सिंह के 3 साले, देवी सिंह, बिशन सिंह कर्नल थे उस समय, और उनसे छुटका पता नहीं क्या मदन सिंह नाम रह गया। हमको वहां छोड़ दिया ले जाके। वो पुलिस में थे इंस्पेक्टर, हमें पता नहीं क्या हो रहा है। उन्होंने गलत जगह में फेंक दिया, एक दर्जी के पास। बोले ये काम सीखो। हमारी समझ में नहीं आवत है कि दर्जी कोई जात होती है और कुछ, तो हमारी बिल्कुल समझ में नहीं आया। वो दर्जी पहलवान था, कुश्ती लड़ने वाला। तो बोले कुश्तियों की चर्चा 24 घंटे। एक पाटोदी जमींदारी है, पाटोदी का ठाकर 12 गांव, वो अपने लड़के को पहलवान बना रहा था। तो दूध, घी, मक्खन, बादाम, पिस्ता, गाजर का हलवा सिखाने वाले उस्ताद आया करे, एक से एक पहलवान। करीब 3 साल से अभ्यासरत था। और ये मास्टर साहब लेके हमको वहां चले गए। हमें देखते ही वो बोले रान अच्छी है, बोले जांग, सीना भी ठीक है, क्या मेरे बेटे से लड़ेंगे? तो हमने पूछा उम्र कितनी? बोले 16 साल का हुआ। हम बोले 16 का तो हम भी है, 17वां लगा है, 1-2 महीना होगा, 2-3 लड़ गए। उस खटपटक दिया हमको। वो दांव पे जानता था। हम लोग गांव में लड़के ऐसे गला पकड़ के ऐसे मुड़ते रहते, तो वही थे हम, अनट्रेंड। इतना क्रोध लगा, साला पटक कैसे दिया, इसको पटक के दम लेंगे। फिर मास्टर से दांव पेच और लाइन। बोली पहलवानी की जाती है, सीखी जाती है, खान पान, इंद्रिय संयम, निरंतर अभ्यास, दांव पेच
बस सुना हम छोड़ दिया शहर, झूठ मूठ की ट्रेन पकड़ लिया, चले आए मुरादाबाद। वहां बर्तन बहुत अच्छे मिलते हैं। वहां से चले आए लखनऊ। वहां एक करिया भुजंग एक ठो अहिर मिल गया। तो बोले, हम बोले तुम कौन हो? बोले मैं अहिर। हम बोले अहिर क्या होता है? तो बोले अरे अहिर नहीं जानते? तो बोले कृष्ण भगवान जिसमें जन्म लिया था। बोले अच्छा, तो भगवान से संबंध रखता है। उसी का दूध पिए, उसी से हाथापाई शुरू किया। एक पकड़ लड़के बोला, आस्ते आस्ते ढंग आने लगा था। बोले कल कुश्ती में चलना। इतने में मियां मिल गया। बोले आपको मैं मिलिट्री में भर्ती करवा दूं? तो मिलिट्री माने स्वर्ग। इन लोगों के लिए मिलिट्री माने स्वर्ग और धंधा माने नरक। ज्ञान ही नहीं धंधों का इनको। बस उधर घुसड़ गए, पहलवानी करने लगे मिलिट्री में। सनक पहलवानी की थी, उसको पटकना था। तो हमारे तसल के व्यायाम, उस शरीर तो फर्स्ट क्लास बन गया उस समय। 3 साल लगा, लेकिन दांव पेच बचपने से आया करता, बड़ा होने पर नहीं आते। तो दांव पेच 1/4 दांव पेच आया। और तब हम सोचे अब उससे हम हारेंगे नहीं। माट साहब को चिट्ठी लिखा, बोले अपने कुंवर साहब को तैयार करो। आ ही रहे थे जोधपुर, तो तुरंत वो एक सज्जन बोल दिया कि सतयुग के महात्मा हरिद्वार की सामने की पहाड़ी पर निवास करते हैं। वो बहुत महात्माओं का किस्सा बता भाई, बंगाली। तो और दर्शन देते हैं। जो डर गया वो चाहे मर जाए, और जो नहीं डरा तो अपना लेते हैं। तो हमने पूछा अब तक कितनों को अपनाया? पहले वो 2 थे, अब वो 3 है। तो हम सोचे डर गए होंगे, और क्या, महात्मा है तो डर किस बात का। हम सीधे हरिद्वार चले गए, लगे महात्मा ढूंढने पहाड़ियों में। तो एक महात्मा हरिद्वार की पैड़ी पर बैठे थे, जट्टा वाले। हम बोले इनसे बात कैसे करें? बात करना। हमने लाके बहुत महात्माओं से मिले वहां पर, समझ में नहीं आवे। गद्दी लगा के बैठे। हम बोले दुकानदार है। तो हमने उनको पहले तो भोजन ला के रख दिया। फिर हमने कहा यहाँ सतयुग के महात्मा रहते हैं। सच पंडा लोग निवासी कहें कि कल्पना तक नहीं है, कहीं लिखा नहीं है, किंवदंतियों में नहीं है, आपको किसी ने गलत बता दिया। हम बोले नहीं, अच्छे आदमी ने बताया, गलत नहीं हो सकता। उस समय तक हमें ये नहीं मालूम था कि आदमी झूठ बोलते हैं। हम झूठ कभी नहीं बोल पाए। एक बार बोले रहे, नहीं झूठ नहीं बोले रहे, चोरी किए रहे। तो मैं पटकनी खा गए, इसलिए झूठ नहीं बोलते। तो फिर यहां तो नहीं, चित्रकूट में भगवान बैठे हैं। चारों तरफ पहाड़, बीच में पहाड़, ऊपर तालाब, ऊपर मंदिर, उसके सामने शेर बैठता है। चित्रकूट नाम हमने पहली बार सुना, उससे एड्रेस लिया, पहुंच गए चित्रकूट। पंडा बोले हमारे जजमान, हमारे जजमान। हम बोले चलो कहीं तो रहना है, रुक गए। सुबह हमने पूछा पंडा जी क्या ये पहाड़ ये खुद भगवान है? तो हमने एक दिन में 3 किलोमीटर की एक परिक्रमा है, 6 किलोमीटर का राउंड किया, एक एक मंदिर देखा। इस पहाड़ के ऊपर क्या, एक चरवाहे से पूछा। तो बोला कतों को नहीं दादू। हमारी समझ में नहीं आई ससुरा क्या रहा है, कतों को नहीं दादू। फिर हाथ हिलाने लगा, तो हम समझ गए यही है। कहता कुछ नहीं। तो एक बुजुर्ग पंडाइन माता जी मिल गई। बोले देखिए बाबू साहब, आपको चित्रकूट में संतोष कभी नहीं होगा। यदि आ ही गए हैं तो हमारे कहने से सती अनुसुईया चले जाए। हम बोले वहां क्या है?
बोले सतयुग में माता अनुसुईया ने मंदाकिनी गंगा को प्रकट किया था, तो वो गंगा जी की धाराएं आज भी बह रही है। इसलिए इस तीर्थ का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है तो केवल मंदाकिनी गंगा की उद्गम है। और ये राम घाट, तो ये सीता रसोई, तो ये फलाना घाट, तो यहीं है मैं जन्मी हूं, 85 साल उम्र होगी, यहीं रह गई। ये सब बाद में ये लोग बनाए हैं और नाम दे दिया है। बहुत सच्ची थी, पंडित इतने सच्चे नहीं होते। क्यों दुखी थी, जिंदगी वहीं काटा था। और चित्रकूट चल दिए, तो अब अनुसुईया चले। हम बोले रास्ता, बोले ये नौकर को लेते जाओ। नौकरवा हमसे कहे पंडाइन चोर होती है, बाबूजी पैसा यहाँ मत रखना, झोला जनी चुरा लेंगे। पंडाइन ने हमसे कहा ये हमारे नौकर कहने भर को है, वो डाकुओं से मिल जाते हैं, देखते हैं यात्री के पास पैसा, तो 2 डंडा अपने खाते हैं, लुटवा लेते हैं, वो बांट लेते हैं। इसलिए पैसा वैसा लेके मत जाना, यहीं रख के जाना। और हमारी हालत ये थी, पैसा कब खत्म हो जाए तो झंझट खत्म हो, फिर भजन करेंगे। उसकी भी सुन लिया, उसकी भी सुन लिया। पंडाइन का कितना किराया, कितना पैसा हो सकता है पंडा का, वो वहीं रख दिया, झोला झोला वहीं रख दिया, उतना ही रखा, बाकी ले लिया। मिले रास्ते में तो गुर्रा के एक बोला क्यों रे अकेले लिए जाते, कोई मारी तो बका कूची। वहां की भाषा है। तो सिटर फिटर बोलने लगा मुरझा के। हम बोले क्यों रे, यही डाकू है? तो गुर्रा की हमारी और ताकि हम खड़े हुए तो भागा सारू उधर। तो हम बोले बस यही डाकू इसी से डर रहा था। वो रहे 4-5, मजूरी कर रहा था, देख रहे, इंतजार कर रहा था कि कोई आवेगा तो लूटे। हम बोले इसी से डर रहा था तू? तो बस इतने वो उधर घूम गया, हम भाग गए। नदिया में सैकड़ों हजारों सैकड़ों झरने, एक एक झरने में हाथ डाल के देखा, पानी पी लिया। हम बोले और कुछ? तो बोले आगे सती अनुसुईया का मंदिर, वहां गए, प्रणाम कर लिया। एक बार प्रणाम कर ले, चाहे महात्मा हो चाहे मंदिर हो, रोज रोज मत्था टेको, ये हमें ज्ञान नहीं था, इसको हम जरूरी नहीं समझते रहे हैं। जब वो एक बार कह दिया तो भगवान तो समझ नहीं जाएंगे। एक बार कह दिया, बार बार क्या दिमाग चाटना, भगवान है तो खुद ही समझेंगे। एक बार सती अनुसुईया को प्रणाम कर लिया, फिर कभी नहीं गए। फिर वहां बोले एंठे एक बाबा रहते, परमहंस रहते। बाबा तो हम समझते थे, परमहंस नहीं समझते थे। हम बोले परमहंस, परमहंस क्या होता है? बोले महात्मा। तो महात्माओं में श्रद्धा थी, सीधे गए, प्रणाम किया। अब तक जन्म से अब तक जितने महात्मा देखे थे, सबसे परमहंस जी महाराज अच्छे लगे। तो फिर हम बोले महाराज आज ये नौकर साथ में है, इसको पहुंचा दूं, कल फिर दर्शन करूंगा, अकेले आऊंगा, आपके लिए खड़ाऊ लाऊंगा, ये लाऊंगा, जो जो खुरापात रही। हमें ये भी नहीं मालूम कि नौकर छुट्टी दे दो खुदे चला जाए। हम सोचे गरीब को लाए तो जंगल में कैसे छोड़े, तो गए वहां छोड़ा। दूसरे दिन आए, महाराज उस दिन कुछ पूछना चाहते थे, और लेकिन हम बस तुरंत चल दिए। बोले महाराज कल दर्शन करूंगा। दूसरे दिन आते ही महाराज ने कहा क्यों, साधु तो नहीं होना है? तो हम चिंता में पड़ गए। झूठ बोलना पाप है और सच बोलने में फंदा है फांसी का। ये बाबा लोग पता नहीं क्या क्या जानते हैं, कहीं उलझाने ले। करें क्या, होना तो है।
तो हम बोले महाराज कोई कह तो नहीं सकता कि हम साधु होंगे, कोई अल्टीमेटम तो नहीं दे सकता कि होंगे ही। हमारे कहने का अर्थ से कि इतना सरल तो नहीं है। तो कह के हम उठ के कुछ दूर चले गए। हम सोचे और कुछ नहीं पूछ ले, झूठ बोलना नहीं और सच बचाए में फंदा में प्रतीत हो रहा था, और झूठ बोलना ही नहीं था। यदि और पूछते तो हम बताते। जब उतनी दूर चले गए महाराज के अबहुत सार कवई काटे थे, तो हमने याद कर लिया। साल भर बाद लोगों से हमने पूछा कृपया बताएं अब बहुत सार कवई काटत है, क्या मतलब हुआ? बोले पैतरा बांझत है, चकमा दे रहा है, यही साधु में आया है, हमको रखना है। महाराज को अनुभव में पता चला, 2 साल पहले बताया था कि गुलाब सिंह नाम का कोई लड़का आ रहा है, हमें उसको रखना है। तो ये गुलाब सिंह वहां टीका हुआ था, 3 दिन टीका। बोले तू नहीं है, नाम यही है, तू नहीं है, जा घर कमा खा, तुम्हें बरकत मिलेगी। चला गया। 2 साल बाद हम पहुंचे, क्या नाम है तो बताया, खुश हो गए। जिस दिन पहुंचे उस दिन महाराज को अनुभव में दिखाई पड़ा भगवान की तरफ से नदी में भयंकर वेग है, वो उछाल मार रही है, मरणांतक पानी में लहरें हैं, और एक लड़का किनारे खड़ा रो रहा है, पार जाना चाहता है, कुछ भी नहीं जानता, तिल भर कोई जानकारी नहीं उसके पास। तो महाराज ने हाथ पकड़ा, उठाया अनुभव में। बोले रोता क्यों है, हाथ उठ, इस तरीके से तैरना शुरू कर, और हाथ घुमा और चला और चला। 5-6 हाथ हम ही को देखा था, वो तैर चला। तो बोले हम खड़े देख रहे हैं, तुम तैरना बंद भर मत करना, तुम पहुंच जाएगा उस पार, तेरे रहो बस। तो महाराज प्रतीक्षा में थे कि पार जाना चाहता है, कुछ नहीं जानता है, उसके अंदर कोई इच्छा नहीं है किसी प्रकार की, और कुछ नहीं जानने कुछ चाहिए, केवल पार जाना चाहता है। तो गुरु महाराज ने तुरंत बोले साधु तो नहीं होना, एक पूछा, कवई काटे थे, फिर बाद में आस्ते आस्ते रहने लगे। 7 दिन के बाद रोज बढ़िया बढ़िया कहानी कथा सुनावे, साधना परख, भगवान ने ये कहा, भगवान ने वो कहा, भगवान ने ये कहा। तो हमने महाराज से पूछा, गुरु महाराज क्या भगवान बातें करते हैं? तो बोले हाँ हो, भगवान ऐसे ही बातें करते हैं जैसे हम तुम बैठ के बात करें, घंटों करें और कर्म न टूटे। तो हम उदास हो गए, भजन करने तो हम आए हैं, कर लेंगे, कर ही लेंगे, ये बातें करने को भगवान हम कहां पाए। 15 मिनट बाद बोले क्यों घबराता है, तुमसे भी भगवान बातें करेंगे, लेकिन भूखा तो जो आधा किलो पेटे जाए तब ना, भूखा तो जो आधा किलो शीरो पेटे जाए तब न बोध लगेगा। आश्वासन तो मिल गया। 3.5 महीने बाद हुई भगवान के बोलचाल का क्रम गुरु महाराज के द्वारा जागृत हो गया। बोले बेटा भजन जागृत हो गया, पूरा अंग फड़कने लगा, दहना बयान कुछ न कुछ दृश्य आने लगे। बोले अब भगवान तुमसे बातें करने लगे। अब रावण मारा जाए, राम का राज्याभिषेक हुई, तबे छुटकारा मिली, बीच में कोई विराम नहीं है। अब वो हो गए गुरु, हम हो गए चेला। वो महापुरुष थे, फिर भी हमें चैन नहीं रहे। बोले इनसे कुछ सीख लूं, भाग जाऊं, रात दिन भजन करना है। ये झाड़ू लगाओ, ये कौन है? कचड़े में बैठ लेंगे हम, झाड़ू लगाना ये कौन सी दवाई? तर्क को तर्क। तो फिर अनुभव में आया, एक विप्रा दिखाई पड़ा। हमने पूछा ये हमारे गुरु महाराज कैसे हैं? बोले अनादिकाल से जैसे होते आए हैं
वो मुखर्जी का ही चेहरा था जो सैकड़ों महात्माओं की चर्चा किया करते थे। अनादिकाल से जैसे महापुरुष होते आए हैं, जैसा कि एक महात्मा को होना चाहिए, सब लक्षण आप में विद्यमान है और आपके गुरु महाराज यही है। हमें बड़ी खुशी हुई, हम निश्चिंत होकर भजन में बैठ गए। आदेश था सबके लिए, बड़ी सवेरे सूर्य निकलने से पूर्व रास्ता समझ में आने लगे। पीला बादल हो, सब आसन छोड़ दो और जंगल में चले जाओ। नदी किनारे नित्य क्रियाओं से निवृत्त होते नहाते धोते चले आओ। और सूरज जब एक लाठा, मतलब लाठी माने डंडा, एक लाठा ऊपर उठ जाए इस पहाड़ी पर, इसके बीच में आके हमको प्रणाम कर लो। और हम खुशी के मारे आंख बंद करके बैठ गए। सूरज निकल गया। पुराने जमाने के 150-125 वर्ष पहले की किवाड़ियां लगी थी, किसी किसी में 2-2 इंच उसमें छेद था किवाड़ी में। उस छेद में से घुटने में लगा हमें गरम गरम। तो हम बोले क्या, अरे सूरज की रोशनी किरण पड़ रही थी। सूर्य तो उदय हो गया। तो अब हम सोचे अब नित्य क्रियाओं से निवृत्त बाद में देखा जाए, पहले प्रणाम कर ले, क्योंकि सूर्य एक लाठा ऊपर उठ गया। तो जाग के जहां प्रणाम किया तो इस तरीके से बैठे थे जैसे हमें देख ही नहीं रहे, इधर देख रहे थे। आज जहां सिर जमीन पर गया धुने के पास, तो जलता हुआ लकड़ उठा के एक लकड़ मारा, धुआं दिन। तम उठ के पीठ जल गई, चद्दर जल गई। हम उठ के खड़े हो गए। हम बोले महाराज कोई भूल हो गई क्या? तो चमटा खींच के मारा तो यहां लगी। हम बोले अरे यहां लगी होती तो आंख फूट जाते। बोले फिर सरवा कहते भूल हो गई का, करे चुतड़े पे घाम लगा तब उठ के आए हैं, इसी पराक्रम के माथे भजन होगा। तुम भजन करने आए हैं, मातारी का गर्भ छुड़ाने आए हैं, करे यही पुरुषार्थ के माथे भजन होगा। हम बोले महाराज हम बैठे थे। बोले सार बैठे बैठे सोएगा। मान नहीं, एक बार डांट फटकार हो जाए बस महीना भर के लिए चाबी भर जाए, भूल हो ही ना। जहां थोड़ी बहुत हुई तो फिर एक आध बार ताड़ना मिल जाए। गुरु महाराज के जंगल था, हम लोग थे, आदमी थे ही नहीं। तो खैर वो तो अलग बात। इन लोगों को नहीं मालूम कि हम कहां गए। हम वो ठकुरे के पटके गए रहे। तो फिर वो सतयुग के महात्मा देखने की वजह से उधर निकल गए। वो पाटोदी वाला लड़का बेचारा इधर आते तो फंस गए होते। अब तो जमींदारियां भी चली गई, कोई महत्व नहीं रह गया। और तो हम मिलिट्री में गए, ये किसी को नहीं मालूम। और फिर बाद में मिलिट्री में जो मिल रहा था वो दंड बैठक में खर्च हो जाता रहा। और क्या हम पहलवानी करेंगे, घर वालों के देखें। हमारा घर खाली पहलवानी थी। और फिर बाद में वो जो मदन सिंह थे उनके साले, उन्होंने हमको गलत जगह भेज दिया। और इस लालच में घर वालों ने भेजा था कि पुलिस में डाल देंगे, दरोगा रोगा हो जाएगी। हम तो नहीं हुए, लेकिन अब पीछे वाले हो गए। नहीं रिटायर्ड भी हो गया तो पूरा हो गया। और क्या, जालम सिंह जी से हार्दिक प्रेम था, पढ़ाते थे ना, अपने चाय नहीं पिए सब हम ही को दे दें। और चाय हम मिलिट्री में 2-4 सिपाहियों की चाय ले लें और थाली में डाल दें 2 किलो करीब। जब बिल्कुल ठंडी हो जाए तब पी जाए गट 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 गट। मने मन सोचे इस ससुरा गर्म काहे कर दिया। हमें नहीं मालूम था कि चाय गर्मी का नाम चाय है। अरे कुछ दिन यही चला।
और फिर क्या नाम, हाँ, तो हमारे जबर सिंह जी थे इन लोगों के बड़े भाई, महाखूंखार। एक बार उनकी ओर तो देखे ना, और जालम सिंह जी को छोड़े ना। और भीम सिंह बुद्धिमान थे, समझदार थे, उन्हों के लड़का नहीं, वो हमको चाहते थे। ननिहाल में भी लड़का नहीं, वो हमें रखना चाहते थे। और इतने में पता चला कि मामो शाह का दूसरा ब्याह हो गया। फिर हमें सुनाई पड़ा कि एक लड़का भी हो गया। हम बोले जीव छूटा, लड़का तो मिल गया और क्या, वहां तो अब ठीक हो गया। और ये भीम सिंह जी विचार कुशल, एकदम सच्चे। और जो जबर सिंह जी थे, क्रोध छोड़ के कुछ छोड़ नहीं। उनके क्रोध की वजह से लोग अलग थलग हो गए। एक बार इतनी पतली छड़ी, इतनी ऊंची, सुहावनी पतली थी, चाहे अरना की रही हो, हमें और किस लकड़ी की मालूम नहीं, चिकनी चिकनी हमको अच्छी लगी। तो ये एक दादी सा थी, उनके कपारे में इतना सा गुड़म्बा था, हम लोग खोपरा कहा करें। कोई देखा है कि नहीं? देखे? हाँ। उनके यहां से सवाई सिंह के दरवाजे से, ये सवाई सिंह, भंवर सिंह, गंगा सिंह और हम 1 साल के अंदर के हैं, सब के सब चले गए। और किशोर सिंह बड़े हैं, ये हम लोगों से बड़े हैं। वो हमारे काम के नहीं है, हमारे काम के उस सवाई सिंह, इधर वो भंवर, गंगा क्या नाम था पता नहीं, हाँ, प्रताप सिंह का लड़का, एक उम्र के थे। फिर निचली श्रेणी के थे, और थोड़े दिन साथ रहा, फिर निकल गए। फिर इधर होते हुए मिलिट्री में, कि 19-20 साल की उम्र में मिलिट्री ज्वाइन हो गई। 23 साल की उम्र में, 23वां वर्ष लगा ही था, मिलिट्री छोड़ के भाग गए। इस्तीफा नहीं दिया, कागजात हरिद्वार की पैड़ी में डाल दिए, गंगा में, वो गुरु महाराज के पास पहुंच गए। अदृश्य प्रेरणा से हम वहां पहुंच गए। हमने कभी अयोध्या है नाम नहीं सुना, मथुरा है, कृष्ण जन्मे, राम जन्मे, कभी नाम ही नहीं सुना। और पहुंच गए। धर्म क्या होता कुछ नहीं मालूम। और हाँ, ये जो एक काकिशा है, ये बुढ़िया आई कि नहीं? वो अरे अब वो घूंघट झूठे काटता भाई, ये कदराई का है। इसने अपनी भतीजी से हमारा ब्याह कर दिया। और इतनी खूंखार थी इसकी भतीजी, हम डर के मारे भागे। और भलाई जिंदी है, बस यही भर जिंदी है। और वो एक वो लड़का रहा, एक 2-2.5 साल का, कोई देवी सिंह नाम था। और ये बाकी सब छोटे। एक नीम का पेड़, गर्मी भर उसी के टहनियों में चढ़े रहे, यही खेलने की जगह थी। तो हम वहां से छड़ी ले आए। तो ये मकान जो है बड़ा वाला, उस समय बन रहा था। अभी होगा, गिर गया होगा, वो बन रहा था। उसके पत्थर वत्थर बाहर रखे थे। हम दौड़ के आए कि 2 जने बैठे थे,
एक सज्जन और एक जबर सिंह पिताश्री। देखते ही आग बबूला हो गई, कहां से लाए, अब हम कहां से बताएं। तो गर्दन पकड़ के ढकेल दिया पत्थर पर, 3 नाक कट गया। देखा तो जब रोए लगे तो बोले एक तो चोरी करता ऊपर से रोता है। टांग पकड़ के उठा के घुमा के पटक दिया चट्टान पर। हम हो गए बेहोश। 3 दिन तक होश ही नहीं आया। अस्पताल कुछ है ही नहीं, एक चूई कोई पत्थर है वो घिस घिस के भरा करे। और फिर सब भाई आपस में लड़ गए, लड़के को मार डाला। बोले ऐसे कुपात्री से मर जाना उचित। हम बोले वारे खूंखार जी हम कहते हैं बाप का दुलार कैसा होता है, समझ में आया। तो उसको देख के पहले तो डर लगने लगा, फिर बाद में अदब में परिवर्तित हो गया। पता नहीं हमको फुसलाने की कोशिश करें, हम फुसलाने में आवे ना। एक तो हमें कपार फोड़ दिया, ऊपर से फुसला रहे फिर जालम सिंह जी की वहां तो वो जो गलत जगह भेज दिया हमको, वो जिंदे हैं कि नहीं, मदन सिंह क्या नाम, नहीं होंगे, सब चले गए। कौन नहीं। और फिर बाद में जब साधु हो गए तो गुरु महाराज ने बताया मरना और साधु होना बराबर है, और कोई संसार में हमारा है भी, वो हमारे हैं, घर वालों के नाम पर कोई नहीं। हमारे गुरु महाराज बहुत सख्त, बहुत कड़ा अनुशासन। एक बार इतना बुखार चढ़ा कि आप वाली किताबियां लिखने के बाद ये जीवना आदर्श, और पता नहीं कौन बीमारी हो गई। तो हमने वो एक डॉक्टर साहब हैं, वो ठाकुरे हैं इनके, तो हम बोले डॉक्टर साहब हम सोचे इस जिंदगी की जीने से क्या लाभ, जब 1 मिनट चैन नहीं। हम बोले घर में पिस्तौल रखे हो, तो बोले महाराज छड़ी का टुकड़ा नहीं हमारे घर में। बोले कैसे ठाकुर, जब छड़ी का टुकड़ा नहीं है। हम सोचे मिल जाए तो गोली मार दे अपने को। दर्द ऐसे था। उस दिन गुरु महाराज ने बताया तुमने जीवन आदर्श में थोड़ा गलत लिख दिया, इसीलिए भोग रहा है तू। बोले महाराज पहले ही बता दे तो भोगाया क्यों हमको। गए जांच किया, वो ठीक कह रहे थे गुरु महाराज, सही लिख दिया, जीव छूट गया। तो उस बीमारी में हमने सोचा गोली भी नहीं मिल रही है और भयंकर दर्द। तो डॉक्टर साहब को हमने बता दिया, बोले हम जब मर जाएंगे तो घर वाले जाने चाहे न जाने क्या फर्क पड़ता है। बुद्ध को भी घर वाले जानते हैं, महावीर को भी घर वाले जानते हैं, कोई ऐसा महात्मा कबीर को भी जानते हैं, तुलसी को भी जानते हैं, तो जान ही लेंगे तो क्या हो जाएगा। हम तो आज मर जाएंगे 1-2 दिन में। उनको आस्ते से कान में बता दिया, किसी से बताना मत। अरे महाराज हम ऐसी भूल कर सकते हैं, कभी नहीं। और साला रात भरे में सबके बता दिया और इन मास्टर साहब को लेके ओशियां पहुंच गए स्टेशन के आगे उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, अकेले गए। घूम फिर के खूब कचरियां, हरा साग खाए, बजरा का टिकट। हम बोले खाने बिना मर जाओगे, वो कुछ है ही नहीं लेकिन बोले खूब मिला। इन्होंने भीम सिंह जी वगैरह सबको देखा, जबर सिंह को देखा, सबको देखा इन्होंने। वो चिट्ठी में लिखा हुआ है बाघ सिंह मिलिट्री में समुद्र उस पार मर गए, वो भी गोली मार के मरे। प्रमोशन इनकी जगह दूसरे को दे दिया तो नाराज हो गए। ऐसी परिस्थिति में हम गोली वोली नहीं मारते। वो साला दर्द से नहीं है। हम बोले क्यों मरे, फिर जन्म लेंगे, फिर भोजन करेंगे और क्या हो जाएगा, ये भावना रही। तो वो उनका नाम लिखा हुआ है। बाघ सिंह वो देवता हो गए हैं,
हम साला वहां मर गए होते आज भर देवता हो गए होते। क्या बताई, वो भी कर्म नहीं लिखा था। अब रहने दे तू, चिट्टा पट्टी ने दे। संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। गांव हम नहीं जाएंगे। गुरु महाराज के आदेश से गांव नाम की कुछ नहीं, परिवार नाम की कोई वस्तु नहीं। परिवार बदल के रहो। ज्ञान ही पिता है, भक्ति ही माता है, गुरु महाराज ही सर्वस्व है। और हमने इसलिए बता दिया कि तो डॉक्टर साहब ने फिर प्रोपेगेंडा बंद नहीं किया। पता नहीं कैसे हीरालाल जी को बता दिया। हीरालाल जी पहुंच गए, लगे किताबें बांटने, और फिर अमराराम जी मिल गए तो लगे मकान जोड़ने। सुनता कहीं जगह लेके आश्रम बनवा रहे हैं। तुम लोगों को देख लिया, हमने गांव देख लिया, ठीक है, सबको देख लिया। अब हम भगवान देखें, दो ही तो आंखें, भगवान देखें तुम लोगों के देखें। प्रसाद बांट दो। और कोई बात? स्वामी जी, अब तो वो आपका गांव नहीं, पूरा संसार ही आपका गांव है। तब हमारे संसारी भले घरबार नहीं है, हमें संभालने के लिए अगर आप आते हैं, दर्शन है। आप एक ही जगह आ जा रहे हो। माफी मांगी, माफी मिली, माफी तो आप ही। प्रसाद बांटो रे। सभी परिवार है। तो अब पहले हमें खा ले दिया, सब ठेलवे खा जाएंगे। एक एक दे दे, बहुत हो तो। भंवर सिंह नहीं आए, उनके लिए प्रसाद ले दे देना। कह दे जब हम खटिया नहीं धरे, वो क्यों खटिया पकड़े हैं। खड़े हो जाओ पराक्रम से। स्वामी जी विक्रम को तो आ सकते हैं, आ सकते हैं, तो वो से आ सकते हैं, वो से को आवे। हीरालाल जी ने ये जो आश्रम बनवा दिया, इन लोगों का संगठन, परस्पर प्रेम, भ्रातृत्व, स्नेह उदाहरण है। एक कोई भी काम करना होता बड़े शान से कर लेते हैं। कोई भूल भी करेगा तो कोनो मतलब नहीं, इतना प्यार है आपस में। ये वो हमारे साथ ये हम जब इधर आने लगे तो पहले हीरालाल जी वगैरह वहां हल्ला मचा दिए कि आपको होश यहाँ चलना है। तो ये जितने बाबा खड़े ना, हमार जांच करे आए। हाँ, ये सब जब मच्छंदर नाथ नष्ट हो जा था तो गोरखनाथ बचा के लाए। तो इन लोगों ने सोचा कि हम नष्ट हुए न दिए, बचाने का प्रश्न नहीं है, बचा लिए ना। तो क्या करने आए हो? तुम लोगों की कौन जरूरत है यहाँ पर? जो जहां से सुना वही चला है।